पाकिस्तान का काबिले एतमाद और मुखलिस साथी, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान $44 करोड़ से जायद मालियत के 9 मुआहिदे। बायोटेक्नोलॉजी में तावन, मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी, हेपेटाइटिस से बचाव से मुतल्लिक मुआहिदे शामिल। बनू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेंगे। ISPR का बयान। सदर वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार दी। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुश्तपनाह। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत की फराहमी का भी एतराफ। कहा, रकम फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। अमरीका की जारी है दिफाई तनसीबात के बाद ईरान का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी। रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला। खोरिस्तान और बंदर खमीर में 6 पुल मलियामेट। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात, ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा कैशम, सैरेक और अहवाज शहर में भी बमबारी। बू शहर और हमदिया में धमाके हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने कई पुलों को निशाना बनाया। जहां से बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं, उनको हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। सेंटकॉम का मौक़िफ़, आबनाए हुर्मुज़ और अतराफ के इलाके जहाज रानी के लिए खुले हैं। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी अफवाज ने एक जहाज की तलाश ली। खिलाफ वर्जी करने की कोशिश वाले 3 तिजारती जहाजों का रास्ता तब्दील किया गया। एक जहाज को वार्निंग नजरअंदाज करने पर नाकारा बना दिया। मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 50,000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हैक्सेट कहते हैं, ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका है। पासदारान इनकलाब का पहली बार शाम में अमरीकी मिलिट्री बेस पर हमला। स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना। कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। अहम तनसीबात टारगेट। कतर में फिजाई दिफाई निजाम अलर्ट। बहरीन के सुखेर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों पर हमलों का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज की भी वार्निंग। मुसल्लह फौज से इजहार यकजहती। ईरान की सड़कों पर अवाम का सुमंदर उमड़ाया। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। मसले का पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जाए। फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वजारत खारजा का बयान। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा, तेहरान की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। दोनों सदर ट्रंप के भरोसेमंद अरकान हैं। खित्ते में आम के लिए विटकॉफ और कुशनर से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फवायद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है, बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा, कहा अमरीकी सदर ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सिफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया, हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। ईरान अब हमारे हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges if appropriate. डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी इंतखाबात में चीनी मुदाखलत का इल्जाम, FBI को तहकीकात का हुक्म, इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डी क्लासीफाई करने की हिदायत। कौम से खिताब में कहा, 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 22 करोड़ अमरीकियों का डेटा हासिल किया। वो हमारे इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग चाहता है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। ऐसा इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं जो बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। तकरीर नशर न करने पर डोनाल्ड ट्रंप कई चैनल्स पर बरहम, लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात, ताज़ा तरीन इलाकाई आलमी पेशरफ्त और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मजीद फरोग के मुश्तरका आज़म का यादा। CPEC-2, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीन में आलमी AI कॉन्फ्रेंस, नायब वजीर आजम इसहाक डार की शिरकत। कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता चुना, आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज या धरने से हल नहीं होंगे। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमीर मकाम बोले, नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेगी, इलाके की तरक्की तरजीहात में शामिल है। शहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देने के वक्त की ज़रूरत है। उलमाए कराम का इजहार यकजहती, कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का जामियातुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, ख्वारिज से लड़ना, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना फ़र्ज है। मोहतरमा अब्दुल रहीम खिताब, हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक, एहतजाज और आज़ादी इजहार की वाज़ेह कानूनी हुदूद मौजूद, तशद्दुद, धमकी और नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा नफरत अंगेज जुराइम से मुताल्लिक़ क़वानीन का जायज़ा आखिरी मरहले में है। कराची के इलाके सोहराबगोट में भत्ताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन, SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालादम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे, ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। मुल्जिमान से असलहा और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स बरामद। सिंध हुकूमत का कराची यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, तामीराती कामों का जायजा। कहा रेड लाइन की तकमील से जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम फरोग पाएगा। मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूरोप का ख्वाब लेकिन मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 10 पाकिस्तानी अब भी लापता। FIA ने बाजियाबी के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी। लाहौर में डंकी नेटवर्क के सहूलतकारों की तलाश, खुफिया टीम्स मुतहरिक, इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क की छानबीन जारी।